स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। तो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा, उनकी दिन भर की फीलिंग्स कैसे रही, आज उनका दिन कैसे निकला। क्योंकि ये वीडियो रात को अपलोड करूँगी तो देखते हैं कि दिन में उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, उनकी दिल की सच्ची गहरी भावनाएं जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। नए आए हो इस चैनल पे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को ऑन कर लेना और आ जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली में। और इसके लिए और आपको क्या करना है, आपको कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए कार्ड्स की शफलिंग को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। कार्ड्स की शफलिंग को देखते हुए, कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी एनर्जी सेंड करनी है और अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार और बार बार अपने पार्टनर के नाम की चैंटिंग करनी है और बार बार और उनके चेहरे को विजुलाइज करना है। ठीक है, अपनी आंखों के सामने उनका चेहरा लेके आना है, नहीं तो आप उनकी पिक्चर को भी देख सकते हो। अकड़ू कहीं का पहला कार्ड ही हमें किंग ऑफ सोर्ड का दिखा है। तो आपने अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कर सकते वो आप मेरे साथ कर सकते हो। कॉल रीडिंग भी अवेलेबल है। जो भी रीडिंग आप लेना चाहते हो सब रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है। हर रीडिंग के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की गहरी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं, उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। चलें आज हम इस राज को देखते हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इनके पार्टनर की दिल की गहरी सच्ची भावनाएँ, वो भावनाएँ जो वो मेरे व्यूवर्स को नहीं बताते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी भावनाएं हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं जो वो मेरे व्यूवर्स को दिखाते नहीं हैं। तो चलें मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही ये आपको कभी छोड़ेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दिन रात आपको बहुत याद करते हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको चेज़ करते रहते हैं। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 36 घंटे ये आपको स्टॉक करते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको यहाँ दिल तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, इस चीज़ को ये अच्छे से जानते हैं। अगर आप दोनों इस समय सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, तो इस चीज़ से ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोच रहे हैं जितना भी काम आपकी तरफ से किया गया है उसका जायज़ा लेते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो मुझे भी इस रिलेशन को अगर बचाना है तो इस रिलेशन में मुझे काम करना ही पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं या आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहिए इसके माइंड में, इनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एक्शन लेना है, इस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अब आप इनको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में दिखते हो, मीन्स आप अब अपने आप को हाइड कर लिया है। कहीं ना कहीं आपने भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बताना बंद कर दिया है। तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इनको अब आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण भी इनको ऐसे लग रहा है कि आप लोग इनसे मूव ऑन हो रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो। किसी फ्रेंड से सलाह मशवरा करते हुए भी दिख रहे हैं। कोई ऐसा दोस्त आप दोनों के बीच में है जो आपको भी अच्छे से जानता है या और इनको भी अच्छे से जानता है। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि किसी से राय लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको उम्मीद पूरी है कि अभी इस रिश्ते में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। स्टार कार्ड ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये हील होना चाहते हैं, ये इस दर्द से बाहर आना चाहते हैं और इनको पता है कि आप इनके बहुत बड़े डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर जैसे हो, कि जब भी ये आपके पास आएंगे, आप इनकी नब्ज़ देखोगे तो आप फ़ौरन उसी समय ठीक हो जाओगे। यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ मुझे दिख रहा है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ें अब मुश्किल हो गई हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये आपकी तरफ एक वापसी करते हुए किसी सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं।
ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में छोटे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से इन्होंने आपको अप्रोच किया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हुआ है या होने वाला है, ऐसे भी दिख रहा है। यस, ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कार्ड दिख रहे हैं टेम्परेंस के नीचे ही लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स कार्ड दिख रहा है। मीन्स कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप दोनों पास्ट के लवर हो सकते हो। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट का कोई कर्मा अभी बाकी है जो कि अभी पूरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिलेशन में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है, अपनी मर्ज़ी से आना और अपनी मर्ज़ी से चले जाना। ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, डिसीजन लेना इनसे सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही से फैसले नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर पे जब आपकी बात आती है तो इनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा भारी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखा जाए तो ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, हर फील्ड में सक्सेस पा चुके हैं, लेकिन जब बात आपकी आती है तो इनको कुछ भी समझ नहीं आता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो चलें थोड़ा सा और हम चेक करेंगे कि और इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। डीप फीलिंग्स हम चेक करें हैं तो डीप फीलिंग्स में इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ये आपको खोने से डरते हैं, आपसे बात करने से डरते हैं। इनको ऐसे लगता है कि शायद आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हो रहा है, क्योंकि अब आपने इनको वो एफ़र्ट्स देने बंद कर दिए हैं, वो एनर्जी देनी बंद कर दी है जो कभी आप इनको भर भर के परोसा करते थे, भर भर के इनको बताया करते थे। वो चीज़ें अब इनको सर्व नहीं हो रही हैं, जिसके कारण इनको ये फील हो रहा है कि शायद आप बदल गए हो या शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। धीरे धीरे इनका हाथ आपके हाथ से छूटता जा रहा है। तो महादेव और बताइए कि इनकी लाइफ में, इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या फीलिंग्स हैं जो कि ये हाइड करते हैं, ये इनको बताते नहीं हैं। प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ये आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, अपने प्यार से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देना चाहते हैं, लेकिन ये बातें ये आपको नहीं बताते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे ये कार्ड्स और यूनिवर्स हमें बताते हुए दिख रहे हैं कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बताना नहीं है, जताना नहीं है। वो सॉन्ग है ना, बताना भी नहीं आता, जताना भी, ट्यून आई थिंक कहीं इधर उधर चली गई है, सुन लेना ये सॉन्ग, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि और आपको ये क्या नहीं बताते हैं। महादेव दीजिए कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के लिए और बताइए इनके दिल की गहरी छुपी भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल उसमें भी आया था, 3 ऑफ पेंटिकल इसमें भी आया है। आपके साथ टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। यस, ये इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हैं, इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, इस रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी उम्मीद इनके अंदर है, जो कि ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थिंक कि इन्होंने हाल ही में मेडिटेशन स्टार्ट की है या ये बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। इनका 7 नंबर हो सकता है, 7 नंबर केतु को भी बताता है, और जो 7 नंबर वाले होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो कुछ ना कुछ इनको डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड हमें इसमें भी दिखा था, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ भी दिख रहा है। तो ये काफ़ी ईगो वाले, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके बिना खुश नहीं है, उदास है, समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे करना चाहिए या इस रिश्ते में मैं कैसे आगे जाऊं, इनको समझ नहीं आ रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपको एक स्मॉल जेस्चर के साथ अप्रोच करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, इस रिश्ते में ये आगे काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इस रिश्ते में वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं जो इनके दिल में छुपी हुई हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है।
हद से ज़्यादा ये आपको चाहते हैं, लेकिन आप इनका एक कोल्ड बिहेवियर देखते हो। आपको इनके चेहरे से ऐसे लगता होगा ये तो बुद्धू है, इसको तो कुछ समझ नहीं आती है, ये मेरी फीलिंग्स नहीं समझता है, मेरे जज्बात नहीं समझता है, मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ इसको समझ नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो इंसान है जो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले हैं, ठीक है। समझ इनको सब आती है। जब ये क्या करते हैं, ये अपने बातों को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ये ऐसे आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ, लेकिन ये बात आपको बताते नहीं हैं। द लवर्स आप में भी आया था, द लवर्स हमें यहाँ भी दिख रहा है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ शादी देखते हैं, आपके साथ कुछ रोमांटिक पल भी फील करते हैं, फेंटिसाइज करते हैं। ख़ास तौर पे रात को ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताते हैं। बार बार आपको ऑनलाइन चेक किया जाता है, आपका टाइम देखा जाता है, आपके लास्ट सीन चेक किया जाता है, जो कि आपको पता नहीं चलने देते हैं। अगर आपको स्टोरी या स्टेटस भी लगाते हो तो उसको भी ये चेक करते हैं। शायद आपको इस बात का पता नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड, यस, अभी इस समय ये आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। ये कपल आया है, यस, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, एंड ऐसे लग रहा है कि अब टक्कर बराबर में चल रही है। अगर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड में थे या हैं तो आप भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आते हुए इनको नज़र आ रहे हो। इनको ऐसे लग रहा है कि अब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। अब आप ऐसे हो गए हो कि अब इनको आप में अपनी ही परछाई दिख रही है। जैसे ये अपनी बातें छुपाना, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना, अपने जज्बात शो नहीं करना, वैसे ही इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बदल गई है। वो डायलॉग है ना मुन्ना भाई का, चिंकी तू बहुत बदल गई है रे, ये सेम ऐसे आपको बोलने वाले हैं। कुछ ऐसे ही डायलॉग था ना, तो ये आपको बोलने वाले हैं कि ये तो बहुत बदल चुकी है, अब ये क्यों नहीं मुझे बताती है कि इसके दिल में क्या है, क्यों इन्होंने भी चित्त छुपा के रखा है ना। तो अब इनको ऐसे लग रहा है कि क्योंकि आप लोग अब अपने आप पे कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं आप भी सप्रेस करना सीख ही गए हो, क्योंकि इन्होंने आपको, जहां आपसे इन्होंने अनकंडीशनल प्यार को सीखा है, आपने भी अब इनसे बहुत कुछ सीख ही लिया है। आखिरकार अब भी आप उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मुझे दिख रहे हो। आप भी बहुत कुछ बताना नहीं चाहते हो, बहुत कुछ जताना नहीं चाहते हो, तो ये आपको दूर से बैठे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत चेंज हो गई है, या ये बहुत चेंज हो गया है, अब मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। तो अब इनको ये आ रहा है कि क्या अब मुझे ये प्यार, अपनी फीलिंग्स इसको बतानी चाहिए, क्योंकि अब क्या ये समझेगी, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। यस, ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपको पहली वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं, वही वाली एनर्जी जिसमें आप भर भर के इनको अपनी एनर्जी दिया करते थे, जिसमें आप इनको भर भर के स्टेटस लगा के बताया करते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ या तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। आपको वो पहली एनर्जी में देखना चाहते थे जिसमें आप इनको भर भर के परोसा करते थे और ये घंटों आपको इंतज़ार करवाते थे और आप इंतज़ार करते थे। लेकिन अब इनको ऐसे लगता है कि नहीं, अब ये सब कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप इनको इसी एनर्जी में मिलो। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि नहीं, जैसी भी है टेढ़ी है पर मेरी है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मन में बहुत सारे तूफान मचा हुआ है, एक नई शुरुआत करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, जल्दी से ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हायरे ईगो कैसे आगे बढ़े, कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी हमें ये दोनों कार्ड दिख रहे हैं। यस, हो सकता है आप अपने किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, या आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये आपकी वाइब्रेशंस को फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, जो कि अब आपने कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा दी है। अब आप इनको कुछ भी सेंड नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं।
आपकी चेजिंग को, आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके वो छोटे छोटे जेस्चर जो आप इनको दिया करते थे, स्टोरी लगाकर, स्टेटस लगाकर, डीपी हटाकर, वो उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप फिर से उसी चीज़ में आ जाओ, क्योंकि उस एनर्जी से ही ये अपने आप को बूस्ट किया करते थे, अपने आप को एक ताकतवर इंसान समझते थे, क्योंकि आप इनको इतनी एनर्जी देते थे कि इनको अपनी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब जैसे ही आपने ये सब चीज़ें स्टॉप करी हैं तो अब ये उस एनर्जी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं या आप डॉक्टर हो सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकते हो, या कुछ ऐसा काम जड़ी बूटी वाला आप करते हो, या आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब इस रिलेशन में ये बहुत सारा एफर्ट्स डालने वाले हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, आप में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था तो इनमें हमें वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है इस डेक में, सॉरी। तो यस, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है, तो ट्रैवल करके ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या इस लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, ये इस दूरी के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक चक्रव्यूह है, एक ऐसा साइकिल है जो बार बार चलता जा रहा है, इस साइकिल को ये ब्रेक करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, अब आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, इसलिए ये इस एनर्जी में आ गए हैं। मीन्स कि आपको इस एनर्जी में लाने के लिए अब इनको भी नीचे उतरना पड़ा है। अब ये अपनी ईगो को त्याग चुके हैं, अपने जो घमंड को तोड़ चुके हैं। अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। साथ में आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। इनको भी बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अब उस एनर्जी में है जिसमें कोई घमंड नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई ऐसा इमोशन नहीं है जो कि इनके अंदर नहीं है। अब ये सारे इमोशन, सारी चीज़ें ओपन कर देना चाहते हैं, वो पर्दे उठा देना चाहते हैं जो इन्होंने बहुत बरसों पहले दिल पे लगा रखे थे, जिसको आप कभी पहुंच ही नहीं पाए, जिस तक आप लोग कभी पहुंच ही नहीं पाए। अब ये वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, अब ये वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन इस चीज़ से डर रहे हैं, रिजेक्शन का डर लग रहा है, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, अब आप इनको तो नहीं तोड़ दोगे, अंदर तक तो नहीं मैं टूट जाऊंगा। किसी रिजेक्शन का डर इनको अंदर से लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इनकी दिल की बातें हैं, गहरी, डीप डाउन ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो महादेव ये बताइए कि ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करने वाले हैं? यस, ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। हो सकता है कि 7 डेज़ के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, या 7 आवर्स के अंदर भी कोई ना कोई तिगड़म सोच रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए कोई ना कोई आइडिया ये उठाएंगे जो इन्होंने अपने पास बना के रखा है। ये आइडिया चलाता हूँ, ये आइडिया चलाता हूँ, ये चीज़ अपनाता हूँ तो मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ। किसी बहाने से ये आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो महादेव, क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगर वापस आ रहे हैं तो क्या ये मेरे व्यूवर्स को यूनियन देंगे, कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? अगर ये इनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, इनके अंदर डर है, ये आपसे डरते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग तो कर रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर 777 की ऊर्जा यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको 777 नंबर इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। यस, यूनियन देंगे, लेकिन ये अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, सोच रहे हैं। चोरी से, चुपके से ये आपसे मिलने आएंगे। इस रिश्ते को ये गुप्त रखना चाहते हैं। गुप्त, बताओ कितनी प्योर हिंदी में चलेगी। ये इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं, या आपका रिश्ता ही ऐसा है जो दुनिया को दिखाया नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ओपनली सबको नहीं बताएंगे। तो महादेव एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ये मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देना चाहते भी हैं? ये सो नहीं पा रहे हैं रातों को, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट टाइम पे मेरे बहुत से व्यूवर्स को मैसेज आ सकता है। यस, जस्टिस कार्ड देंगे, कमिटमेंट देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे,
ठीक है। यहाँ पे मुझे 1 ईयर का टाइम लग रहा है। 11 नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, जस्टिस कार्ड है। जब तक आप दोनों के कर्मा क्लियर नहीं होंगे ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। हाँ, कमिटमेंट देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग आपके साथ मिलके कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर अलग हो, एज गैप हो, या यहाँ पे ऐसे हो सकता है एक मैरिड, एक सिंगल, एक डिवोर्सी हो सकता है, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। अगर ये मैरिड भी है ना तब भी ये आपसे एक छुपकर शादी कर लेंगे, या आपको एक ऐसा सॉलिड कमिटमेंट देंगे कि आपका ये साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशन है जिसके कारण ये आपका साथ कभी छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इनकी डीप डाउन डिज़ायर यही है आपसे शादी करना, आपको वो सब हक देना जो आप डिज़र्व करते हो, आपको प्यार देना, आपके दर्द को दूर करना, आपको खुशियाँ देना, ये सब इनकी डिज़ायर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए 1111 कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने पार्टनर का नाम भी लिखते हुए इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।